साथियों, सादर सेवा जोहार। जैसे अभी आपने मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा नशा मुक्ति को लेकर एक मुहिम चलाई जा रही है कि नशा मुक्त भारत। आप एक बात सोचिए, मैं या मेरी तरह सोचने वाले कई युवा इस चीज को बार बार दिमाग में जोर देते होंगे कि जब सरकार कह रही है कि नशा मुक्त हमें देश को करना है, एक मुहिम हमें चलाना है, गांव गांव नशा मुक्ति को लेकर कैंपेन चला रही है, और दूसरी तरफ यही शासन जो दारू भट्टियों को ज्यादा से ज्यादा आहता को खोल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा दारू भट्टियों के स्थान चयनित करके उनको ठेका पे दे रहे हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमें नशा मुक्त करना है, और एक तरफ भारी भरकम टैक्स वसूल रहे हैं। तो आखिरकार ये बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये बेवकूफ सरकार है। ये दो चीज में दिमाग देना है। और आखिरकार इस तरीके से और बहुत सारी चीजें हैं जो शासन कर रही हैं। अभी देखिए विश्व आदिवासी दिवस का क्या हुआ। विश्व आदिवासी दिवस में इतना पूरे देश में, पूरा विश्व में आदिवासी एकत्रित हुआ, और उन्होंने अपना विश्व आदिवासी दिवस के दिन अपने हक अधिकार को लेकर संदेश दिया, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने पारंपरिक नृत्य को जिंदा रखने के लिए, और अपना वजूद को बताया कि इस देश में आदिवासी है। और सड़कों में निकल के मैं धन्यवाद अदा करता हूं तमाम आदिवासी भाइयों का, जो भले ही आंदोलन कार्यक्रम हक अधिकार के लिए नहीं निकले, लेकिन आप आदिवासी दिवस के दिन तो निकले। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सड़कों में आपने निकल के बता दिया कि इस देश में आदिवासी अभी जिंदा है, उनका अस्तित्व जिंदा है, और सरकार को उनके बारे में सोचना पड़ेगा। आदिवासियों के विकास और उनके जल जंगल जमीन बचाने के लिए और उनके शैक्षणिक आर्थिक स्तरों को सुधारने के लिए एक बजट जारी हुआ। उस बजट का क्या किया आपने? गाय के नाम पे 200-300 करोड़ आपने कर दिया, महिला बाल विकास मंत्रालय को आपने दे दिया, आधा लाडली बहना के नाम पे उधर पैसा कर दिया, और दूसरी हमारा पैसा को बंदर बांट करने के बाद हमें ही आंख दिखा के बोला जाता है कि हम आपको ये दे रहे हैं। कौन सा एहसान कर रहा है? विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित नहीं कर पाई सरकार। शर्म करना चाहिए उन भाजपा से जुड़े आदिवासी नेताओं का, जो भाजपा में रहकर बड़े पदों में पहुंचकर विधायक, सांसद, मंत्री, विधायक और राष्ट्रपति बनने के बाद भी अपने समाज के लिए विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित आप नहीं करा पाए। धिक्कार है आपकी राजनीति पे, धिक्कार है आपके ऐसे सचेत होने पे। इतने वरिष्ठ पदों में जाने के बाद भी। और अब मैं तो कहता हूं, कभी भी अगर भाजपा का कोई नेता, भाजपा से जुड़ा कोई आदिवासी और कोई विधायक, सांसद अगर कभी आपको दिखे, तो उससे पहला सवाल यही करो, तुम अपने समाज के अस्तित्व का सबसे बड़ा दिन, जहां पर पूरे 192 देशों के आदिवासी एकत्रित सड़कों में निकलकर होते हैं और आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अपने वाद्य यंत्र, नाच गाना दिखाते हैं, अपने वजूद होने का बताते हैं, शासन प्रशासन को बताते हैं कि आप हम पे अत्याचार मत करो, पूरा देश का आदिवासी। लेकिन एक तरफ आप सोच के देखिए, सरकार छुट्टी घोषित नहीं कर रही है, और मुर्दे सांसद अपने उस अस्तित्व को, उस साबित करने वाले दिन को स्पेशल सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हो, अब सड़कों में निकल नहीं पा रहे हो। अब गुलामी के सबूत आपने दे चुका है। विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित ना करना मतलब भाजपा में शामिल वरिष्ठ नेताओं का गुलाम होना है, उनका दास होना है। मैं दास कहूंगा, गुलाम नहीं कहूंगा। गुलाम तो हमेशा आजादी के लिए संघर्ष करता है, गुलाम आजाद होने के लिए सोचता है, लेकिन दास गुलाम भी होता है, और वो दास है, इसलिए उसके दिमाग में कभी आजादी की बात नहीं आती, लेकिन हमारे दिमाग में तो है। और रही बात शासन सत्ता में बैठे लोग, वो तो आदिवासियों को खत्म करना चाहते हैं, इस देश की जनता जनार्दन को नशा में डोब कर खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए आप खुलेआम दारू बिकवाया जा रहा है, कम उम्र के लोग गांव गांव में दारू पी रहे हैं, और कोई अगर शिकायत कर रहा है कि यहां पर खुलेआम दारू बिक रही है तो कोई कार्रवाई उसमें नहीं हो रही है। दूसरी तरफ कहते हैं, डंका पीटा जा रहा है कि नशा मुक्ति, ये कथनी और करनी और, ये और कहीं दिखाइएगा माननीय प्रधानमंत्री जी और यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। जनता जनार्दन सब सोच रही है, सरकार हमेशा सही है, सरकार हमेशा जनता के हित में ही फैसला करेगी। इस मानसिकता को हमने त्याग चुका है, और हमें सरकार से धीरे धीरे विश्वास उठने लगा है। आप इतना मजबूर मत करिए कि बांग्लादेश के जैसे जनता जनार्दन को सड़कों में आना पड़े और देश और प्रदेश का मुखिया देश छोड़कर भागना पड़े। इतना मजबूर मत करिए, क्योंकि जनता जनार्दन है, ये एक लिमिट तक सहन करेगी। अगर लिमिट क्रॉस अगर होता है तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप मनचाहे कोई भी फैसला करके नियम कानून बना देते हो, आप मनचाहे वैकेंसी निकालते हो और बाद में पेपर लीक करवा देते हो। ये आखिर कब तक चलेगा? एक बार, दो बार, तीन बार ट्रेनें हमने देख दुर्घटना हो रही, आए दिन पर डे कहीं ना कहीं ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो रही।
कहीं ना कहीं पुल गिर रहा है, कहीं रोड धंस जा रही। ये किस चीज का विकास है? कौन सा विकास है? भ्रष्टाचार की बुनियाद में होने वाला इस विकास की नैया को सभी ने अपनी आंखों से देखा है और हमने हर मुसीबत के समय को झेला है। आपने किस तरीके से कोरोना के नाम पे हमें बेवकूफ बनाया। आज जिस कोरोना के खिलाफ लोग बोलते, जिस कोरोना के बारे में बात होती है, सरकार उनकी आईडी बंद कर दी, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की धमकी दे रही थी। जिस कोरोना को इतना बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा था, जिस नकली कोरोना के लिए थाली पिटवाई जा रही थी, दिया जलवाए जा रहे थे, बाद में पता चला है कि वो जो कोरोना है उसकी जो वैक्सीन है वो उसी से ही सबसे ज्यादा लोग मरे जितना कोरोना से नहीं मरे। कोरोना एक साधारण टाइफाइड और पीलिया की बीमारी जैसी थी, गांव के झोला छाप डॉक्टरों ने ठीक कर दिया। लेकिन उसी कोरोना के नाम पे डरा डरा कर जितने कानून सरकार के द्वारा लाए गए, जितने संशोधन किए गए, वो हमारी आंखों के सामने है। कोरोना का नाम का डर, कोरोना वैक्सीन के नाम पे मुफ्त वैक्सीन और साथ में प्रधानमंत्री केयर फंड जो है, पीएम केयर फंड के नाम पे आपने जो हजारों लाख करोड़ रुपए जो चंदा इकट्ठा किया, कि कोरोना के नाम पे, वैक्सीन के नाम पे आपने इकट्ठा किया और उसका 1 रुपए हिसाब नहीं दिया, ना खर्च किया। अकेला सोनू सूद ने कई सैकड़ों लोगों की जान बचाया, यहां से वहां पहुंचाया, लेकिन ना पीएम केयर फंड का हिसाब मिल पाया, ना ही कोरोना के नाम पे, वैक्सीन के नाम पे जिन कंपनियों को अरबों खरबों रुपए दिए गए थे, ना ही उनसे वसूली हुई। जिन जिन कंपनियों ने वैक्सीन वगैरह बनाई थी, उन वैक्सीनों की जांच होने के पश्चात वो सब फ्रॉड निकली, उनसे अधिकतर लोग मारे गए। तो उन कंपनी से कितनी रिकवरी ये सरकार ने करी, पूछता है पूरा भारत देश की जनता। 1 भी रुपए रिकवरी इन्होंने नहीं करी। जनता जनार्दन को सरकार सिर्फ बेवकूफ बनाने का, चूतिया बनाने का काम कर रही है और जनता आंख बंद करके विश्वास कर रही है। लेकिन पढ़े लिखे लोग भी जिंदा है, दिमाग लगाने वाले लोग भी जिंदा है, विचार करने वाले लोग जिंदा है। कुछ हद तक आपकी बातों को और ये तमाम षड्यंत्रों को बर्दाश्त किया जाएगा। लिमिट क्रॉस होगी तो हिटलर के साथ जो हुआ वो ज्यादा देर नहीं लगेगी वो करने में। इसलिए समस्त जनता जनार्दन से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि शासन की तमाम योजना, बनाए गए कानून की हर एक पहलुओं को समझिए, लाई गई योजना के पीछे के महत्व को समझिए। लाडली बहना के नाम पे इन्होंने लाया और आज आदिवासी का जो पैसा विकास के लिए आया था उसको 200-250 करोड़ रुपए उधर पहुंचा दिया गया। आदिवासियों के नाम का पैसा उधर पहुंचा दिया और आज भी आदिवासी सड़कों में बनी मजदूरी कर रहा है, बाहर पलायन कर रहा है, मजदूरी करने पे आतुर है, इस हालात पे जिंदा है। आज आपको इस बारे में विचार करना पड़ेगा कि आखिरकार हमें इस सरकार के इन मंसूबों को समझते हुए कैसे आगामी समय में हर एक षड्यंत्रों से निपटना है, क्योंकि आने वाले 6 महीने बाद फिर एक नया षड्यंत्र आने वाला है और लगातार आते रहेगा। शासन का हौस उड़ाना जरूरी है, सवाल करना जरूरी है। हां पे हां मिलाना बंद करिए, सवाल करना शुरू करिए, तब जाके आपका और हमारा और इस पृथ्वी में जीव जगत जिंदा रहेगा। अन्यथा षड्यंत्रों के शिकार हम होते रहेंगे। ऑक्सीजन का महत्व कोरोना के समय आपने समझा कि ऑक्सीजन कितना मायने रखता है, और आज देखिए पूरा का पूरा जंगल काटा जा रहा है और बोला जा रहा है कि उसके नाम पे हमने इतना लाख पेड़ लगाए। अरे इतना लाख पेड़ लगाए, कितने पेड़ सक्सेस हुआ देखिए, ना के बराबर। यहां तक कि पंचायतों में लगाए हुए पेड़ आज तक सुरक्षित नहीं है, तो जंगल में लगाए हुए पेड़ कहां से सुरक्षित होंगे? अब गांव में सुरक्षित नहीं रह पा रहे। तो हालात इतनी गंभीर है, सैकड़ों हजारों लाखों पेड़ काट के इस पृथ्वी से मानव जीवन को खत्म करने की साजिश है। और जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो तो ऐसे देशों में चल जाएंगे जहां ऑलरेडी टेम्परेचर और प्राकृतिक वातावरण संतुलित है, लेकिन जिस जगह हम रह रहे हैं इसको वो भयंकर तरीके से खत्म करके और बड़ी विपरीत स्थिति बना के, पूरा वातावरण को खत्म करके, मिट्टी को, यहाँ की उर्वरता शक्ति को खत्म करके विदेश निकल जाएंगे। आधे से अमीर लोगों ने इस देश की नागरिकता को त्याग दिया है और जाके दूसरे देश की नागरिकता अपना लिया है। ये सबूत है कि आने वाले समय में लोग देश छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे और शासन और धर्म ज्यादा समय तक काम नहीं आएगा। इंसान आज किस तरीके से टेक्नोलॉजी के दौर में बढ़ रहा है, आज देखिए जमीनों के रेट, आसमान सूर्य, हर परिस्थिति आप समझते हैं। मैं ज्यादा लंबा ना कहते हुए अपने वीडियो को यहीं विराम दूंगा और अंत में कहूंगा कि नशा मुक्ति अभियान के नाम का ढोंग को बंद करें। अगर वाकई नशा मुक्ति करना है तो दारू भट्टियों के लाइसेंस को रद्द करें। और विश्व आदिवासी दिवस, जो आदिवासी सबसे निचली कौम है, इसलिए मैं बार बार आदिवासी बोल रहा हूं, क्योंकि ये कौम सबसे ज्यादा प्रताड़ित है, सबसे ज्यादा गरीबी स्थिति में जूझ रही है। हर गांव में सबसे ज्यादा गरीब यही मिलेंगे, सबसे ज्यादा काम करने वाले, सड़कों में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले लोगों में भी सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं आदिवासी भाइयों की है। इसलिए आइए शासन प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं और सभी को मुख्य धारा में लाके एक मजबूती से हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार।